इंसर्टिंग अ रो, इंसर्टिंग अ कॉलम, ये ऑप्शन है हमारे पास में। वापस एक्सेल पर चलते हैं। अब मान लीजिए ये कॉपी का ये मूव लिखा है, मैं इनके बीच में कॉलम ऐड करना चाहता हूं। ये कॉलम जी है, ये कॉलम एच है। मैं जी और एच के बीच में एक और कॉलम लेकर आना चाहता हूं। अब हमने यहाँ एच पर क्लिक किया, यहां देखेंगे सेल्स ग्रुप है, ये होम टैब में सेल्स ग्रुप है, और यहां पर ये इंसर्ट नाम का एक बटन है। इस इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर है इंसर्ट शीट कॉलम ऑप्शन। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा, देखेंगे आप, जी यानी कॉपी और मूव के बीच में एक सेल आ गया, पूरा का पूरा कॉलम आ गया। अभी मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूं। ये एक तरीका है। आपने क्या किया, होम टैब पे सेल पर गए, इंसर्ट पे क्लिक किया और आपने इंसर्ट शीट कॉलम को ऐड कर दिया। इट मींस एक कॉलम ऐड हो गया। दूसरा तरीका है, आप यहीं पर राइट क्लिक कीजिए और इंसर्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे पूरा का पूरा कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कॉलम को ऐड कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए भी आप यहां से ऊपर जो होम टैब पर आपका सेल्स ग्रुप में डिलीट ऑप्शन है, इसे भी आप डिलीट शीट कॉलम कर सकते हैं। अभी मैंने कंट्रोल जेड करके अंडू कर दिया, और राइट क्लिक करके भी अपने कॉलम को आप डिलीट कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं आपके कॉलम को ऐड करने के और डिलीट करने के। इसी तरीके से रो को भी ऐड और डिलीट किया जा सकता है। आप चाहते हैं कि भाई ये 1 और 2, ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, अब 1 और 2 के बीच में एक और रो आ जाए तो राइट क्लिक कीजिए, इंसर्ट ऑप्शन। तो अब आप देखेंगे 1 और 2 के बीच में एक और रो आ गई, जो कंटेंट था वो नीचे वाले सेल पर शिफ्ट हो गया। तो ये तरीका था रो इंसर्ट करने का। राइट क्लिक कीजिए, डिलीट कर दीजिए, या फिर होम टैब पर जाइए, ये इंसर्ट है, इंसर्ट में या इंसर्ट शीट रो ऑप्शन है तो रो ऐड हो गई। डिलीट करना है, डिलीट शीट रो है तो रो को डिलीट कर दीजिए। तो ये सिंपल तरीका है आपके कॉलम या रो को डिलीट करने का। नेक्स्ट आता है फॉर्मेटिंग सेल। अब ये फॉर्मेटिंग सेल क्या है, हम एक सेल की फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं, तो यहां पर कुछ चीजें बताई गई हैं, स्टेप बाय स्टेप उनको फॉलो करके देखते हैं। जब भी आपको सारे सेल सेलेक्ट करने हो, ये एक्सेल खुला हुआ है। अब मैंने देखिए यहां पर ये 3 सेल सेलेक्ट हो गए, इधर भी 3 हो गए, इधर 1 हो गया, इधर भी 1 सिलेक्शन है। अगर आप चाहते हैं एक बार में पूरे के पूरी शीट सेलेक्ट हो जाए, तो ये ए लिखा है, ये 1 लिखा है, इस ए और 1 के बीच में भी ऊपर के बीच में ये स्पेस खाली है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी शीट हमारी सेलेक्ट हो गई। तो ये एक तरीका है पूरी की पूरी शीट को सेलेक्ट करने का। तो जब भी आपको सारे सेल सेलेक्ट करने हो तो अ सिंगल सेल क्लिक ऑन इट, अ रेंज ऑफ सेल्स क्लिक ऑन अ कॉर्नर सेल इन द डिजायर्ड रेंज, होल्ड डाउन योर माउस बटन एंड ड्रैग योर माउस पॉइंटर ओवर द डिजायर्ड रेंज ऑफ सेल। और किसी रेंज पे काम करना है, मान लीजिए ये भी देखिए इतना हिस्सा सेलेक्ट हो गया, तो ये रेंज है। ये कैसे किया, मैंने माउस का लेफ्ट क्लिक किया पहले सेल पर, और फिर इस पहले क्लिक को लेफ्ट क्लिक को दबाए रखा, और जितने सेल पर मैंने इसे रोटेट मूव करूंगा उतना हिस्सा मेरा सेलेक्ट हो जाएगा। इसे कहते हैं रेंज। जब एक सेल से ज्यादा सेल सेलेक्ट होता है तो वो रेंज बन जाती है। नेक्स्ट है आपका सेलेक्ट फॉर्मेट ऑप्शन फ्रॉम द सेल्स ग्रुप ऑन होम टैब, द मेन्यू एज शोन इन द गिवन पिक्चर अपीयर्स। फ्रॉम द मेन्यू सेलेक्ट फॉर्मेट सेल ऑप्शन प्रेजेंट एट बॉटम, this shall bring the format cell dialog box containing several tab। तो अब यहां पर हम फॉर्मेट सेल सीखेंगे और कितने ऑप्शन फॉर्मेट सेल में हमें मिलेंगे उनके बारे में भी हम यहां जानेंगे। तो ये तरीका है, इमेज भी दी है। तो हम वापस चलते हैं अपने सेल्स पर, एक्सेल की शीट पर। फॉर एग्जांपल हमने ये 1250 वाला सेल सेलेक्ट किया है। अब आप ये देखेंगे होम टैब में सेल्स ग्रुप है और यहां पर ये फॉर्मेट नाम का ऑप्शन है। तो पहले फॉर्मेट में जो जनरल चीजें यहां पर नजर आ रही हैं, इन चीजों का हम यूज देखते हैं, एक बार करते क्या है। देखिए आप यहां देख रहे हैं जैसे कंट्रोल+C है, तो इसके बीच में यह स्पेस इतना खाली है। तो अब अगर मान लीजिए आपने FGHI, आपने ये 4 सेल सेलेक्ट किए, चारों के चारों कॉलम सेलेक्ट कर लिए, और अब आप फॉर्मेट पे जाते हैं और यहां पर करते हैं ऑटो फिट कॉलम विड्थ, इस ऑप्शन को यूज करते हैं। यह है ऑटो फिट कॉलम विड्थ। अब जैसे ही ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे करेंगे, देखिए क्या होता है। अभी ये जो स्पेस है ना, यहां पर जो स्पेस था वो स्पेस कम हो गया। अब कंट्रोल+C पूरा फिट हो गया अकॉर्डिंग टू कंटेंट, जितना इसमें कंटेंट था उसके हिसाब से चेंज हो गया। जैसे आप ये देख रहे हैं 1250, तो लेफ्ट में मार्जिन पे जगह खाली है, तो आपने इसको सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पे गए, आपने किया ऑटो फिट कॉलम विड्थ, तो देखिए 1250 आपका बिल्कुल टाइट हो गया। आपके दोनों तरफ जो सेल का स्पेस ये फ्री था वो फ्री फिलअप हो गया। तो ये काम है, आप जब अपने सेल पर कुछ लिखते हैं
और उसको एडजस्ट करना होता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रामजीत सिंह। अब ये रामजीत सिंह जो है इस पूरे सेल में नहीं आ रहा, ये अगले सेल तक जा रहा है। तो आप इस सेल को सेलेक्ट कर लीजिए या तो इस सेल को ही सेलेक्ट कर लीजिए, फॉर्मेट पे जाइए, ऑटो फिट कर दीजिए। जैसे ही ऑटो फिट करेंगे आपके कॉलम की विड्थ अपने आप बढ़ जाएगी। आप चाहें तो मैनुअली भी बढ़ा सकते हैं और आप चाहें तो कंटेंट के हिसाब से ऑटो फिट भी कर सकते हैं। आपने मान लीजिए सभी सेल सेलेक्ट कर लीजिए पूरी शीट को और आपने किया फॉर्मेट बाई ऑटो फिट कॉलम विड्थ। तो अब देखिए जिन सेल में जितनी वैल्यू थी उसके हिसाब से उसकी कॉलम की विड्थ बनती चली गई। इसी तरीके से रो को भी एडजस्ट कर सकते हैं। कई बार रो की हम हाइट बढ़ा देते हैं। जैसे हमने ये रामजीत सिंह लिखा है, अब मैंने नीचे की तरफ बढ़ा दी। अब ये जो रो है ये देखिए नीचे आ गया पूरा। अब अगर आप जाते हैं फॉर्मेट पे ऑटो फिट रो हाइट कर देंगे तो वो रो की हाइट को भी एडजस्ट कर लेगा। तो इस तरीके से आप लाइन की हाइट, कॉलम की विड्थ ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन जिस ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं वो है फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, सबसे लास्ट में ये ऑप्शन है फॉर्मेट सेल्स। सो लेट्स क्लिक ऑन इट। फॉर्मेट सेल पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप फॉर्मेट सेल पर क्लिक करेंगे ये एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, इसे कहते हैं फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स। इससे हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। इसमें पहला है नंबर, यानी कि नंबर किस तरीके का डेटा आप यूज कर रहे हैं। तो अभी ये रामजीत सिंह एक टेक्स्ट है तो ये जनरल है। नंबर में इसको कोई नंबर आप डिजिट को यूज करना चाहते हैं क्या, करेंसी यूज करना चाहते हैं क्या, अकाउंटिंग की टर्म में आप इस सेल का यूज करना चाहते हैं, ये कोई डेट है क्या, कोई टाइम है क्या, कोई परसेंटेज है क्या, फ्रैक्शन है क्या। हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ नेम और यहाँ पर एक लिख देता हूँ फीस। सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, मैं इसको ठीक कर देता हूँ FEES फीस। और मैं यहाँ पर एक बच्चे का नाम और उसका फीस लिख देता हूँ। मैंने लिखा रवि 500 रुपीज, फिर मैंने लिखा दीप 350 रुपीज। अब ये रवि, दीप और 500 300, तो 500 350 मुझे ऊपर फीस को देख करके समझ में आ रहा है कि हाँ ये फीस है। लेकिन अगर यहाँ फीस नहीं लिखी होती और मुझे इस पे करेंसी सिंबल लगाना है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया। या तो आप ये नंबर ऑप्शन यहाँ पर डायरेक्ट मिल जाएगा आपको, जहां पे जर्नल नंबर पे आप जा सकते हैं, करेंसी पे जा सकते हैं, या फिर आप फॉर्मेट में सीधे फॉर्मेट सेल पर जा सकते हैं। इसी ऑप्शन पे आने के लिए आप राइट क्लिक करके भी फॉर्मेट सेल ऑप्शन मिलेगा, वहां पर भी जा सकते हैं। अब आपने फॉर्मेट सेल पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमने करेंसी चूज किया क्योंकि ये करेंसी की हम एक फीस मान के चल रहे हैं। सिंबल बहुत सारे हैं, बाय डिफॉल्ट डॉलर सिंबल दे रहा है तो हम इंडियन सिंबल इसमें ले सकते हैं। तो इसमें आपका रुपीस का सिंबल भी आपको मिल जाएगा। तो ये हिंदी आपका आ गया और अब ये रुपीस का सिंबल ऐड हो जाएगा। जैसे ओके किया तो देखिए रुपीस 500 यहाँ पर आ गया। तो ये एक तरीका है, आप अपने नंबर के फॉर्मेट को यानी आपके सेल के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं कि उसमें किस तरीके की वैल्यू आ रही है। तो ये पहला ऑप्शन है। उसके बाद देखते हैं, सिलेक्शन किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल पर चलते हैं। उसके बाद है अलाइनमेंट ऑप्शन। तो हम अलाइनमेंट कैसे करते हैं, जैसे मैंने मान लीजिए इसकी कॉलम विड्थ बढ़ा दी। अब ये रामजीत सिंह लेफ्ट में है, आप चाहें तो यहां से भी इसको लेफ्ट सेंटर राइट कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये कि अलाइनमेंट आप यहां से भी चेंज कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये, आप फॉर्मेट पे जाइए, फॉर्मेट सेल मिलेगा, यहां से आप अलाइनमेंट चेंज कर लीजिए। सेंटर रखना है, राइट रखना है, टॉप में रखना है, लेफ्ट में रखना है, या आप चाहें तो यहाँ एंगल वाइज भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने कहा भाई मुझे 30 डिग्री इसको थोड़ा सा रोटेट करना है, आप 30 डिग्री रोटेट करना है, ओके कीजिए। तो देखिए रामजीत सिंह जो है नॉर्मल 180 डिग्री के एंगल से 130 डिग्री एंगल पर रेज्ड अप हो गया। तो आप इस तरीके से भी अलाइनमेंट यूज कर सकते हैं।